हाय एवरीवन। सो आप भी हरियाणा में टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है टीजीटी स्क्रीनिंग का। तो लेट्स डिस्कस द सिलेबस एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम। सबसे पहले आपका स्टेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद यदि वैकेंसीज आती हैं तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी आएंगी, अभी किसी को भी श्योर नहीं है। बस श्योर है कि वैकेंसीज आएंगी, बट कब आएंगी, कितनी आएंगी, अभी नहीं पता। बट जिनको तैयारी करनी है अभी से तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो बात करते हैं टीजीटी का जो पेपर रहता है उसके अंदर आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो टीजीटी के पेपर्स में आपके जो 100 क्वेश्चंस आपको देखने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस आपको देखने वाले हैं। एक ही पेपर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है उसके बाद, ठीक है। हाईएस्ट जो आपके रिटन एग्जाम में मार्क्स रहेंगे उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा डीवी के बाद। तो 100 मार्क्स में जो डिवीजन होता है, एक तो उसमें सब्जेक्ट रहता है 50 क्वेश्चंस, मतलब 100 में से आप 50% का वेटेज निकाल दीजिए सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके अंदर आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जिससे आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपका वो सब्जेक्ट आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट रह जाता है, मतलब जिसमें 50 क्वेश्चंस हमें फेस करने हैं, तो वो जो 50 क्वेश्चंस है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स आपको गिवन होंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है हरियाणा जीके, हरियाणा जनरल अवेयरनेस एंड उसके अंदर आपके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं पूरी हरियाणा जीके, जिसमें हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा ज्योग्राफी, हरियाणा कल्चर, हरियाणा की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, हरियाणा का लिटरेचर, मतलब एक तरह से कंप्लीट हरियाणा जीके हम पढ़ेंगे। 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस उसके रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन पर्सपेक्टिव। उसके अंदर आप ये ना सोचे जो आपने एसटेट सीटेट में सीडीपी पढ़ी है वो आएगी, नहीं, वो नहीं आती है। वो सिर्फ एक यूनिट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है ये 15 क्वेश्चंस का रहने वाला है, 15 क्वेश्चंस का। 15 क्वेश्चंस में आपको इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, टीचिंग स्ट्रेटेजीज के क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एनईपी के क्वेश्चन आएंगे, आरटी के क्वेश्चन आएंगे, असेसमेंट से क्वेश्चन आएंगे, आपकी एफएलएन से क्वेश्चन आएंगे, लीडरशिप से क्वेश्चन आएंगे, करिकुलम से क्वेश्चन आएंगे, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड होती है वो आएगी, ना कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, ध्यान रखना। थर्ड सब्जेक्ट रहता है एनवायरमेंटल, जिसके अंदर, जिसको आप ईवीएस बोलते हैं। एनवायरमेंट आपको 10 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर बेसिकली अवेयरनेस के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, जिसमें एनवायरमेंट समिट, सम्मेलन जो भी होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सारे इंटरनेशनल मुद्दे जो भी एनवायरमेंट से संबंधित है वो आपको करने हैं। इसके अलावा पोल्यूशन का टॉपिक है, डिजास्टर्स का टॉपिक है, जैसे नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, मतलब पूरा डिटेलिंग के साथ आपको मतलब ईवीएस को पढ़ना है। और जो लास्ट सब्जेक्ट रहता है दैट इज अबाउट द रोड सेफ्टी, जिसके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें रोड सेफ्टी, लाइसेंस, सिग्नल्स, एक्ट जो ट्रैफिक्स के, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। डिटेल वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर बना दी है, अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा। यू कैन विजिट आवर YouTube चैनल एंड शॉर्ट सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो में पीआरटी का डिस्कस करेंगे। बाय बाय।